Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 7.1 of your chapter Triangles. This chapter is from your ninth Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. इन अ क्वाड्रिलेटरल ABC ACBD, AC is equal to AD and AB bisect angle A. Show that triangle ABC is congruent with triangle ABD. What can you say about BC and BD? ओके, आप BC and BD के बारे में क्या कहोगे? देखिए, हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट AC एंड AD आर इक्वल, दैट इज AC इज इक्वल टू AD. करेक्ट. देखिए, एंड द लाइन सेगमेंट AB बाइसेक्ट एंगल A विल बी हैव टू इक्वल एंगल पेयर. करेक्ट. So two triangles ABC and ABD are similar, that is triangle ABC is congruent with triangle ABD because of which property? By SAS congruence criteria. So AC is equal to AD, AB is equal to AB common side, and angle CAB is equal to angle DAB since AB is bisector of angle A. So by SAS congruence criteria we can say like that triangle ABC is congruent with triangle ABD. So for the second part of the question हम लिख सकते हैं यहाँ पर BC and BD are the equal length by rule of CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Question number 2. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to एंगल CBA. ओके, देखिए DAB कहाँ पर है, DAB मतलब ये वाला हो गया, एंड एंगल CBA मतलब ये वाला हो जाएगा. सो प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BAC, BD इज इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC. ठीक है, देखिए, सो गिवन पैरामीटर्स फ्रॉम द क्वेश्चंस आर एंगल DAB इज इक्वल टू CBA दिया है एंड AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन ABD एंड ट्रायंगल BAC are similar by SAS congruence as AB is equal to BA, angle ABA is equal to B. देखिए यहाँ पर AB is equal to BA कॉमन साइड है, एंगल DAB is equal to CBA and AD is equal to BC गिवन दिया है ऑलरेडी. सो द ट्रायंगल्स ABD and BAC आर सिमिलर, और कॉन्ग्रुएंट्स यहाँ पर हो जाएगा, हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट्स लिखेंगे. ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट्स लिखना है, दैट इज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BAC. ठीक है, नाउ सेकेंड वन, इट इज नो दैट triangle ABD is congruent with triangle BAC, so BD is equal to AC by the rule of CPCT, and since triangle ABD is congruent with triangle BAC, so angles ABD is equal to angle BAC by the rule of CPCT. Question number 3. AD and BC are equals perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisect AB. ओके, तो जो CD है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, CD को यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट AB को, तो हमें बताना है. ओके, मतलब अगर ये दो अगर हम यहाँ पर इक्वल शो कर पाए तो हम बाइसेक्ट कर रहे हैं बता सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री दिख रहा है. करेक्ट, तो ये 90 ये 90, DA इज इक्वल टू BC दिया है. ओके, मतलब AD इज इक्वल टू BC दिया है. दो पॉइंट तो हमारे पास है, तो थर्ड पॉइंट हमें लेके अगर हम यहाँ पर मिले तो यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, it's given that AD and BC are two equal perpendiculars to AB, so we will have to prove that CD is bisector of AB. So now triangles AOD and BOC similar by AAS congruence since, देखिए यहाँ पर एंगल A and एंगल B, AD is equal to BC, AD is equal to BC, एंगल A एंड एंगल B 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, एंड एंगल AOD ये वाला, एंड एंगल BOC ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे. सो बाय AAS रूल हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BOC. ओके, एंड बाय CPCT से AO इज इक्वल टू OB यहाँ पर हो जाएगा, दस CD बाइसेक्ट AB, हेंस प्रूव. क्वेश्चन नंबर 4. L and M are the two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent with triangle CDA. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, it is given that P is
पैरेलल विथ Q एंड L इज़ पैरेलल विथ M। ओके, देखिए P Q से पैरेलल है, L यहाँ पर M से पैरेलल है, मतलब हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये सभी यूज़ कर सकते हैं। सो कंसिडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC एंड BAC इज इक्वल टू DCA since they are alternate interior angles, and AC is equal to CA हो जाएगा because of common arm. So by ASA congruence criteria, triangle ABC is congruent with triangle CDA. Okay. Now question number 5. Line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to arms of angle A. So show that triangle APB is congruent with triangle AQB, and second one BP is equal to BQ or B is equidistant from the arms of angle A. Okay, देखिए यहाँ पर हमें शो करना है। सो स्टूडेंट्स देखिए इट इज़ गिवन दैट लाइन L, यहाँ पर लाइन L जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड द लाइन सेगमेंट BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम L. So in triangle APB and triangle AQB are similar by AAS congruence because angle P and angle Q equal हो जाएंगे टू राइट एंगल से। AB इज इक्वल टू AB हो जाएगा कॉमन आर्म, एंगल BAP एंड एंगल BAQ यहाँ पर हो जाएगा एज लाइन बाइसेक्ट ऑफ एंगल A. So triangle APB is congruent with triangle AQB. Okay, and the second one by the rule of CPCT, BP is equal to BQ. So it can be said that the point B is equidistant from the arms of angle A. Okay. So students, question number 6, in a figure AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC. Show that BC is equal to D. Okay, हमें show करना है। तो students, it is given that the question that AB is equal to AD, AC is equal to AE and angle BAD is equal to angle EAC. So the line segment BC and D are similar, that is BC is equal to D. So यहाँ पर प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ यहाँ पर हो जाता है वी नो दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। देखिए BAD कहाँ पर है, BAD ये वाला एंगल किससे है, EAC से, तो EAC यहाँ पर इससे इक्वल है। नाउ बाय एडिंग एंगल DAC ऑन द बोथ साइड वी गेट एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC इज प्लस एंगल DAC. दिस implies that angle BAC is equal to angle EAD. Okay, now triangle ABC and triangle ADE are congruence. Okay, by ये दोनों congruence हो जाएंगे, यहाँ पर congruence होना चाहिए, congruent by SAS congruency since. Okay, देखिए AC is equal to AE है, angle BAC is equal to angle EAD है and AB is equal to AD. Okay, AB is equal to AD क्वेश्चन में दिया था, AC is equal to AB क्वेश्चन में है एंड एंगल BAC is equal to एंगल EAD. सो ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल ADE आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, यहाँ पर भी करेक्शन कर लीजिए, कॉन्ग्रुएंट, दैट इज ट्रायंगल ABC is congruent with triangle ADE. ओके, सो बाय द रूल ऑफ CPCT, ठीक है, एंड इट कैन बी सेड दैट BC is equal to DE. Question number 7, AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD, देखिए BAD कहाँ पर है, BAD मतलब ये वाला एंगल विथ इज इक्वल टू ABE, यहाँ पर दिया है ABE मतलब इससे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर इसे नेम दे, यहाँ पर एक O पॉइंट दे, तो OAB यहाँ पर आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा ना, करेक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड एंगल EPA is equal to angle DPB. So show that, हमें शो करना है triangle DAP is congruent with triangle EBP and AD is equal to B. Okay, तो students in the question it is given that P is the midpoint of line segment AB, also angle BAD is equal to angle ABE and EPA is equal to angle DPB. So it is given that angle EPA is equal to DPB. So now add angle DPE on the both side. So angle EPA plus angle DPE is equal to angle DPB plus angle DPE. This implies that angles DPA and EPB are equal, that is angle DPA is equal to angle DEPB. So now consider the triangles DAP and EPB. Angle DPA is equal to angle EPB. So students,
ए पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा सिंस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी. सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई हो जाएगा एज गिवन इन द क्वेश्चन. सो बाय ए एस ए congruency test, triangle DAP is congruent with triangle EBP. So by the rule of CPCT, AD is equal to AB. यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया. Question number 8. In right angle triangle ABC, right angles at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is the joint to M and produce to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B so that triangle AMC is congruent with triangle BMD. Angle DBC is right angle. Triangle DBC is congruent with triangle ACB and CM is half of AB. हमें शो करना है. तो students, it is given that M is the midpoint of the line segment AB. So angle C is equal to 90 degree and DM is equal to CM. So consider the triangles AMC and BMD. So AM is equal to BM since M is the midpoint. CM is equal to DM. Given in the question, angle CMA is equal to angle DMB. They are vertically opposite angles. So by SAS congruence criteria, we can say that triangle AMC congruent with triangle BMD. Okay. Now the second one. एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM बाय CPCT से हम कह सकते हैं corresponding parts of congruent triangle. So therefore AC is parallel with BD as alternate interior angles are equal. Okay, so now ACB plus DBC. देखिए ACB कहाँ पर, ACB ये वाला एंड DBC मतलब ये वाला मिलके क्या हो जाएगा 180, बिकॉज ये दोनों भी पैरेलल है. मतलब इंटर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. ऑलरेडी आपको कंसेप्ट पता है. सो 90 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. सो DBC हमें मिल जाता है यहाँ पर 90 डिग्री. ओके, डायरेक्टली आप कह सकते हो कि 90 प्लस 92 राइट एंगल्स होते हैं. बाय द यूक्लिड्स एक्सियम से भी आप कह सकते हैं यहाँ पर. ओके, डायरेक्टली. नाउ थर्ड वन, इन ट्रायंगल DBC एंड ACB. देखिए DBC कहाँ पर है, DBC ये वाला रहा एंड ACB कहाँ पर है, ये रहा. ठीक है. सो BC इज इक्वल टू CB, कॉमन नाम हो जाएगी BC. यहाँ पर देखिए CB एंड BC. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC हो जाएगा राइट एंगल से. DB इज इक्वल टू AC बाय CPCT से. सो ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACB बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट. ओके, एंड DC इज इक्वल टू AB सिंस ट्रायंगल DBC जो है कॉन्ग्रुएंट से विथ ट्रायंगल ACB से. So DM is equal to CM is equal to AM is equal to BM since M is the midpoint. So DM plus CM is equal to BM plus AM यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है. So DM plus CM is equal to BM plus AM यहाँ पर हो जाता है. Hence CM plus CM is equal to AB. So we can say that CM is equal to, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB. नाउ 2 यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है तो CM इज इक्वल टू AB बाई 2. ओके, सो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स, आपका एक्सरसाइज नंबर 7.1 यहाँ पर ही एंड हुआ. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.